हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ दो कलर का एक बहुत ही इजी सा और सुंदर सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाने से पहले अगर आप यहाँ बॉर्डर डालना चाहते हैं तो बॉर्डर भी डाल सकते हैं, और बॉर्डर के डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। बॉर्डर डालने के बाद हमने इसकी एक रो जो है वो सीधी साइड से बेस कलर के साथ ही बना लेनी है। और इसको बनाने के लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो 4 के मल्टीपल में डालने हैं और +2 कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए हमने इसकी फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से बनानी है और इसको हमने दूसरे कलर के साथ बनाना है। और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है, मतलब हमने इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है और इसको हमने अपनी तरफ को बना लेना है। फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हमने पैटर्न की सेकेंड रो बनानी है। इस रो के लिए हमने पहला फंदा स्किप करना है, फिर हमने धागा अपनी तरफ करना है और इसको भी हमने पूरी की पूरी अपनी ही तरफ बना लेना है। मतलब ये रो हमारी सेकेंड रो जो है राइट साइड की रो है, पर ये हमारी बनेगी उल्टी साइड को, अपनी तरफ को। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की थर्ड वाली रो है उसके लिए पहला फंदा स्किप करना है, फिर से धागा हमने अपनी तरफ करना है और ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बना देना है। थर्ड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो फोर्थ रो है वो हमारी राइट साइड की रो है, लेकिन इसको भी हमने अपनी ही साइड को बनाना है, मतलब हम इसको भी हमने उल्टा ही बनाना है। तो इस पैटर्न को बनाना बहुत ही इजी है और जो स्टार्टिंग में नीटिंग सीख रहे हैं वो भी आसानी से इस पैटर्न को बना सकते हैं। फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो फिफ्थ रो है उसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है, धागा अपनी तरफ करना है और पूरी की पूरी रो को हमने उल्टा बना लेना है। उल्टा उल्टा बनाते हुए फिफ्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो सिक्स्थ रो है उसमें धागा स्किप करना है और फिर हमने इस रो को भी अपनी तरफ को ही बना लेना है। ये हमारी राइट साइड की रो है, लेकिन बनाना हमने इसको रॉन्ग साइड को ही है।
सिक्स्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो है जो पैटर्न की 7th वाली रो है उसको हमने उल्टा बनाना है, लेकिन इसमें हमने कलर चेंज कर लेना है। यहाँ हमने बेस कलर यूज़ करना है, तो बेस कलर के साथ हम इसको पूरा का पूरा उल्टा ही बना लेंगे। मैं यहाँ पे 2 ही कलर यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। अगर स्वेटर बनाने के बाद आपके पास ऊन बच जाती है तो उस ऊन से आप जो है यहाँ पे अच्छा सा डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हैं। सेवन्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो 8th रो है उसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप करना है और अगले फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। ये हमारी राइट साइड की रो है। उसके बाद ये जो 2 अगले फंदे हैं इनके सेंटर में नीचे जाके जहाँ से हमने दूसरा कलर यूज़ किया था वहाँ जाकर के हमने एक लूप ले लेना है और ये लूप इस तरह से लेना है, ना ये ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। उसके बाद जो है आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं और जहाँ से हमने पहले लूप लिया था वहीं से हमने फिर से लूप लेना है। इस लूप को भी हमने ध्यान से लेना है, ये भी हमारा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। और उसके बाद जो है जो अगले वाले 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। उसके बाद फिर से जो अगले 2 फंदे हैं उनके सेंटर में हमने लूप ले लेना है जैसे पहले लिया था। लूप का ध्यान रखना है कि जहाँ से हमने दूसरा कलर स्टार्ट किया है वहीं से हमने लूप लेना है और 2 फंदों के बीच में लेना है। उसके बाद आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं और फिर से जहाँ हमने पहले लूप लिया था वहीं से हमने लूप ले लेना है और फिर लूप को थोड़ा सा इस तरह से हमने लूज़ कर लेना है अगर टाइट है तो। उसके बाद आगे के 2 फंदे फिर से हमने बुनाई कर लेने हैं और आगे फिर से हमने उसी तरह से जैसे पहले लूप लिया था वैसे ले लेना है। तो इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि हमने जब लूप लेने हैं तो वो हमारे ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए ना ही ज़्यादा लूज़ होने चाहिए। अगर टाइट होंगे तो जो हमारा डिज़ाइन है वो सिकुड़ जाएगा और लूज़ होंगे तो ये जो हमारे लूप हैं ये बाहर की तरफ ज़्यादा उठे हुए दिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और बीच में हमारे 2 फंदे जो हैं वो सीधे आएंगे। एक बार जो हमने लूप लेना है उसी जगह पे हमने दूसरा लूप भी लेना है। तो इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से 8th रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पैटर्न की जो नेक्स्ट 9th रो है उसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर देना है। अगला फंदा हमने इस तरह से बुनाई कर लेना है और उसके बाद जो हमने लूप लिया हुआ है इसको हमने इसी तरह से ले लेना है, इसको बुनाई नहीं करना है। और जो अगले 2 फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है अपनी तरफ को। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। उसके बाद फिर से हमारा लूप है, इसको हमने ऐसे ही ले लेना है। अगले 2 फंदे हमने बुनाई कर लेने हैं, लूप को ऐसे ही हमने नीडल में उठा लेना है। उसके बाद आगे के 2 फंदे हमने बुनाई करने हैं और फिर से आगे से अगले वाला जो लूप है उसको हमने उठा लेना है।
तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है। जो हमने लूप लिए हैं उन लूप्स को हमने ऐसे ही नीडल में ले लेना है, मतलब स्किप कर देना है। और जो हमने बुनाई किए हैं फंदे, उनको हमने उल्टी साइड को बुनाई कर लेना है। नाइन्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की 10th वाली रो है उसके लिए हमने पहला फंदा स्किप करना है। और उसके बाद जो है आगे जो लूप और फंदा है, इन दोनों को हमने इस तरह से सीधी साइड को एक कर देना है। अगले 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं और उसके बाद जो अगला लूप और उससे अगले वाला फंदा है, उन दोनों को हमने बैक लूप से एक कर देना है इस तरह से। उसके बाद फिर से आगे हमने वही प्रोसीजर दोहराना है। लूप और एक फंदे को हमने सीधे साइड को एक कर देना है। आगे 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद लूप और अगले फंदे को हमने इस तरह से उसको पलट देना है और इन दोनों का एक कर देना है। आगे फिर से हमने लूप और फंदे का फ्रंट लूप से एक कर देना है सीधी साइड को। आगे के 2 फंदे हमने सीधे ले लेने हैं और फिर आगे हमने इस तरह से बैक लूप से लूप और फंदे का एक कर देना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है और इसी रो के साथ जो है हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं 10 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ जो बीच में मैंने 6 रोज़ सिंपल मतलब प्लेन ली हैं उल्टी, यहाँ पे आप 4 रोज़ भी ले सकते हैं। उससे ये जो बीच वाला हिस्सा है ये थोड़ा कम दिखेगा आपका। और आप यहाँ पे 8 रोज़ भी ले सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा इसको बनाना चाहते हैं। और आपने देख ही लिया कि इसको बनाना कितना इजी है। तो जिनको थोड़ी बहुत नीटिंग आती है वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं। इसमें सिर्फ लूप का ही ध्यान रखना है, बाकी तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो बनाने के बाद जो है मेरा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।